हेलो गाइस, तो आपने अभी सुना होगा कि क्रेडिट साइट्स ने एक रिपोर्ट जारी किया था अदानी ग्रुप के ऊपर और बोला था कि अदानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा लोन ले रखे हैं क्या और डिफॉल्ट करने के चांसेस है। उस पर अदानी ग्रुप का रिस्पांस आया हुआ है। अदानी ग्रुप ने एनालिस्ट की रिपोर्ट को खारिज किया है। अदानी कंपनी का कहना है कि हम लोग लगातार अपने डेट कम कर रहे हैं, नेट डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए। इतना ही नहीं, हमने अपने पीएसयू बैंक के लोन को भी आधा कर दिया है, ऐसा अदानी ग्रुप का कहना है। क्रेडिट साइट्स रिपोर्ट को खंडन करते हुए 15 पेज के नोट में अदानी ने कहा है कि कंपनी ने लगातार अपने डेट को कम किया है। उसके साथ साथ नेट डेट टू इबिटा रेशियो लास्ट 9 साल में 7.6 से 3.2 पे आ चुका है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये नेट डेट टू इबिटा रेशियो होता क्या है, राइट? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसे हम किसी भी कंपनी का एनालाइज करते समय देखते हैं। देखो, जितना नेट डेट टू इबिटा रेशियो कम होता है उतना आसानी से कंपनी अपना डेट पे कर पाता है। अब एक अच्छा नेट डेट टू इबिटा रेशियो क्या होता है? जनरली अगर नेट डेट टू इबिटा रेशियो 3 से कम है तो उसे एक्सेप्टेबल माना जाता है। अगर 3 चाहे 4 से ज्यादा है तो रेड फ्लैग माना जाता है और यह इंडिकेट करता है कि शायद कंपनी को भविष्य में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। सभी अदानी कंपनीज का इबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 22% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR रहा है पिछले 9 सालों के दौरान। वहीं पे डेट भी 11% CAGR से ग्रो हुआ है। अदानी के स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि अदानी कंपनी में लीवरेज रेशियो जो है वो आगे भी हेल्दी रहेगा। पिछले 10 सालों से हमने एक्टिवली काम किया है अपने डेप्थ मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए। क्रेडिट साइट्स जो कि एक फिच ग्रुप फर्म है, अपने रिसेंट रिपोर्ट में कहा था कि अदानी ग्रुप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस और नए बिजनेस दोनों में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि डेप्थ के द्वारा फंड किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी पे डेप्थ बढ़ जाएगा और कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। अदानी का स्टेटमेंट में यह भी लिखा गया है कि बिजनेस एक सिंपल, रोबस्ट और रिपीटेबल बिजनेस मॉडल है जो कि डेवलपमेंट और ओरिजिनेशन पे फोकस्ड है। 2015 और 16 के दौरान कंपनी में 55% का सभी डेप्थ है पब्लिक सेक्टर बैंक से, जो कि अभी 21% है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन था 31% का, जो कि अभी 11% है। बॉन्ड्स के द्वारा पैसा रेज किया गया है जो कि 50% जंप कर पाया। आगे अदानी ग्रुप ने यह भी बताया कि 3 सालों में उन्होंने $16 बिलियन फंड रेज किया है कॉम्प्रिहेंसिव इक्विटी के द्वारा, एक सिस्टमेटिक कैपिटल मैनेजमेंट फर्म के थ्रू अपने कुछ कंपनी के लिए, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर के द्वारा किया गया है, जिसमें टोटल एनर्जी, अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी एक्सेट्रा इन्वॉल्व है। ये कुछ बेसिक सी पॉइंट्स है जो अदानी ग्रुप ने रिस्पॉन्स किया है। आई होप आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि इबिटा क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपको आगे एनालाइज करने में मदद करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मेक श्योर टू लाइक, शेयर।